ठीक है, मिरर्स के न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले हमारे पास निकल के आ रहा है मिरर फॉर्मूला, और मिरर फॉर्मूला के अंदर हमारे पास सबसे पहले निकल के आएगा उसका रिजल्ट, मैथमेटिकल रिजल्ट। अब अगर मैथमेटिकल रिजल्ट के प्रूफ की बात करें, ठीक है, अगर प्रूफ की बात करें तो 10th क्लास में मैथमेटिकल रिजल्ट जो मैं लिखने जा रहा हूं अभी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने जो अभी लिखा अभी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसका सिर्फ रिजल्ट है 10th क्लास के सिलेबस के अंदर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकल के आया ये, वो डेरिवेशन +2 क्लास में जाके आती है, वो डेरिवेशन +2 क्लास में आती है। आपको अभी रिजल्ट याद रखना है, वेयर v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, मिरर से इमेज का डिस्टेंस, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकल गया। तो कल हमने किया था फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, आज हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं, आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करने शुरू करें। नोट कर लो यहां पर, फिर मैं आपको बताता हूं क्या चीज क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो सारा बताता हूं मैं आपको। चलिए यहां तक हमने नोट कर लिया। तो ये निरीक्षण निकल के आ रहा मेरा फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो प्लस के साइन के साथ मेरा मिरर फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है, प्लस के साइन के साथ मेरा मिरर फॉर्मूला निकल के आता है। देन सिमिलरली इसके बाद जो मेरे पास निकल के आएगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का टॉपिक निकल गया। लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा होता है बुक्स के बीच, वर्ड क्या लिखा होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर्स, ठीक है। अब मैं अगर ये देख के चलूं तो मैं कैसे बता सकता हूं, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन को अगर देख के चलूं, ठीक है, इसके रिजल्ट को देख के चलूं या इस टॉपिक को देख के चलूं, पहले मेरे को समझाना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन होती क्या है, व्हाट इज ए लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन आता कैसे, रिजल्ट कैसे निकल के आता है, ठीक है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, m के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक रेशियो है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये रेशियो है मेरे पास जिसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है। दिस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। मींस मेरी इमेज जो बन के निकल रही है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी कि छोटी होगी, वो किसके साथ हमें पता चलता है, मैग्निफिकेशन के साथ पता चलता है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर, ठीक है। इसी में अगर मैं एक केस लेके चलूं प्लेन मिरर, अब प्लेन मिरर की याद रख लो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होती है, 1। प्लेन मिरर्स हमारे घर में जो सिंपल मिरर्स लगे हुए हैं, जितने भी मिरर्स निकल के आ रहे हैं घर में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे प्लेन मिरर्स होते हैं। अब प्लेन मिरर्स की अगर मैग्निफिकेशन 1 निकल के आ रही है तो यहां पर देखो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल गया, ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से फिर हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल गया। हमने यही पढ़ा था,
ये मिरर के अंदर आप रोज सुबह प्लेन मिरर के अंदर आगे सामने अपने आप को देख कर तैयार होते हो, ठीक है। तो जो आपकी हाइट है मिरर के अंदर, आपकी हाइट बिल्कुल वैसे ही निकल के आती है, इमेज की भी हाइट वैसे ही निकल के आएगी, ठीक है। अगर प्लेन मिरर लगा हुआ है घर में तो आपकी हाइट और जो आपकी इमेज बन रही है मिरर के अंदर, उसकी हाइट क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। वो सारी हाइट्स क्या निकल के आएंगी, सेम। रीजन, क्योंकि उसका मैग्निफिकेशन क्या होता है, 1 होता है। उसका मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या निकल के आता है, प्लेन मिरर का 1 निकल के आता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों का मेरा ध्यान रखना, ठीक है। सिमिलरली मैग्निफिकेशन का मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है, अनदर फॉर्मूला -v/u की टर्म्स। मैग्निफिकेशन का मेरे पास एक और फॉर्मूला निकल के आता है -v/u की टर्म्स। क्लियर हो रही बात, ठीक है। वेयर v आपको पता चल ही गया, वेयर v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम मिरर, ठीक है। और u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये मेरे पास निकल गया है, m इज इक्वल टू -v/u, -v/u। ये मेरा सेकंड फॉर्मूला निकल के आ रहा है मैग्निफिकेशन। अभी बहुत कुछ बताने वाला है इसमें, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन, विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन we can also find whether image is erect or inverted। मतलब मैग्निफिकेशन की हेल्प के साथ हमें इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज के बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन वो कैसे पता चलता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अभी, उसके ऊपर हम सारी डिस्कशन अभी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मिरर फॉर्मूले की तरफ जाइए। मिरर फॉर्मूला निकल के आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी तरह से मैग्निफिकेशन निकल के आएगा रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या मैग्निफिकेशन निकल के आएगा -v/u, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन की हेल्प के साथ अगर मुझे इमेज का नेचर फाइंड करना है कि वेदर वो इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, ठीक है। अब आपको ये भी मालूम है इरेक्ट इमेज होगी तो वो क्या होती है, वर्चुअल, हमने कल किया ये बात, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज होगी तो वो क्या होती है, रियल। इन्वर्टेड इमेज होगी तो वो क्या होती है, रियल। इरेक्ट इमेज होगी तो वर्चुअल। मतलब कि मैग्निफिकेशन की हेल्प के साथ हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड, इसके बारे में भी पता चल सकता है, ठीक है। वो पता कैसे चलेगा, अब हम उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। अब उसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन सीखना पड़ेगा। साइन कन्वेंशंस, ठीक है। ये साइन कन्वेंशंस न्यूमेरिकल्स में भी यूज होंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज साइन कन्वेंशन हम ये वाला रीजन भी फाइंड आउट कर लेंगे, क्यों, मतलब कब मैग्निफिकेशन की हेल्प के साथ मुझे इरेक्ट और वर्चुअल इमेज के बारे में पता चल जाए, या इन्वर्टेड और रियल इमेज के बारे में पता चल जाए, या इन्वर्टेड और रियल इमेज के बारे में पता चल जाए, ठीक है। तो साइन कन्वेंशंस मेरे बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं इस सारे चक्कर के बीच में। साइन कन्वेंशंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, बार बार न्यूमेरिकल्स के बीच में निकल गया है, ठीक है। बार बार मेरे न्यूमेरिकल्स के बीच में साइन कन्वेंशंस निकल गए, ठीक है। 1 मिनट पॉज करिए, मुझे किसी को लिंक सेंड करना है।
चलिए ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या समझा अभी तक? हमने ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझा होगा, ये एक तरह से ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। अब अगर ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मिरर को, अगर ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है मिरर को, ध्यान से समझिएगा साइन कन्वेंशन को, ड्रॉ कर लो इन्हें साइन कन्वेंशन को। अगर ये मेरा मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो याद रखिएगा मिरर की लेफ्ट हैंड साइड में, ये मिरर की लेफ्ट हैंड साइड आ रही है, ये मिरर की राइट हैंड साइड आ रही है। जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निकल के आएंगे वो सारे के सारे क्या निकले हैं? नेगेटिव। क्यों? एक्स एक्सिस क्या होता है यहाँ पर? ये एक्स एक्सिस क्या होता है? इसमें नेगेटिव होता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट निकल के आ रहा है वो सारे के सारे मैं क्या लेने वाला हूं? नेगेटिव लेने वाला हूं। साइन कन्वेंशन में जितनी भी डिस्टेंस की मेजरमेंट्स फ्रॉम द मिरर, पहली बात तो जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर होंगी, ये पोल निकल के आ रहा है, ठीक है। जितनी भी डिस्टेंस की मेजरमेंट्स होंगी फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर होंगी, ठीक है। अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे मेजरमेंट लेते एक्स एक्सिस के ऊपर, तो वो क्या लेके चलोगे? नेगेटिव। वो क्या लेके चलोगे? नेगेटिव। और अगर राइट हैंड साइड की तरफ अगर मेजरमेंट्स ले रहे हो तो एक्स एक्सिस इधर क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहां पर क्या निकल के आएगा? सारा का सारा पॉजिटिव, ठीक है। ये आपको देख के चलना है, मैं आगे जाके बताऊंगा भी। ये साइन कन्वेंशन अभी नोट करते जाइए, ये बस साइन कन्वेंशन अभी नोट करते जाइए, ड्रॉ कर दो अपनी कॉपी के ऊपर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर यहां से कोई डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो वाई एक्सिस इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये क्या लेके जाऊंगा? पॉजिटिव। अगर यहां पर कोई नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, वो क्या लेके जाऊंगा? नेगेटिव, ठीक है। मतलब अगर कोई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा अपवर्ड होती है, वाई एक्सिस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव निकल के आएगा। जनरली इन्वर्टेड इमेजेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं, डाउनवर्ड वाई एक्सिस में जाएंगे, तो वो क्या निकल के आएगा? नेगेटिव, माइनस वाई। वो क्या निकल के आ जाएगा? माइनस वाई निकल के, ठीक है। इन बातों को ध्यान में रखो, ठीक है। बस दीज आर नोन एज साइन कन्वेंशंस। इन्हें क्या बोला जाता है? साइन कन्वेंशंस बोला जाता है। दीज आर नोन एज साइन कन्वेंशंस। अब साइन कन्वेंशंस के बीच में सबसे पहले कनकेव मिरर की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। कनकेव मिरर की तरफ जा रहा है, तो कनकेव मिरर इस तरह से बना होता है, ये देखिए कनकेव मिरर इस तरह से बना होता है, ठीक है। अब आप अगर कनकेव मिरर को कंप्लीट करते हो, यहां पर सर्कल को कंप्लीट करते हो, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर निकल के आएगा, तो फोकस भी इधर निकल के आएगा। अगर फोकस, अब आप देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस को इमेजिन करो जरा, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को इमेजिन करके चलो जरा। ये मेरा पोल निकल के आया, मैंने क्या बोला? पोल से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। तो इसका फोकस क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा एवरी टाइम। इसका फोकस क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा एवरी टाइम। इसका फोकस मेरे पास क्या निकल के आने वाला? नेगेटिव निकल के आने वाला, ठीक है। इस बात को ध्यान रखो, ठीक है। मेरे पास अगर कनकेव मिरर है, सपोज करो मैंने यहां पर पूरा स्क्वायर प्लॉट किया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में निकल के आ रहा है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो फोकल लेंथ भी लेफ्ट हैंड साइड में आएगी। अब मैंने आपको बोला था पोल से अगर कोई भी मेजरमेंट लेफ्ट हैंड साइड में लोगे तो वो हमेशा क्या निकल के आएगी? नेगेटिव। अब क्वेश्चन के बीच में अगर कोई न्यूमेरिकल आता है कनकेव मिरर का, तो वो फोकल लेंथ कभी नेगेटिव देगा नहीं। आपको खुद सॉल्यूशन करते हुए उसके आगे नेगेटिव का साइन यूज करना, ठीक है। नेगेटिव साइन विल नॉट बी, नोट कर लो इस बात को, नेगेटिव साइन विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। यू हैव टू यूज द नेगेटिव साइन व्हाइल सॉल्विंग द सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। कनकेव मिरर की अब आपके सामने निकल के आ रही है, फोकल लेंथ क्या निकल के आएगी? नेगेटिव निकल के आएगी। इसी तरह से अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, एवरी टाइम आपने कल
इमेज फॉर्मेशन किया हमने सारी की सारी, ठीक है। सारी इमेज फॉर्मेशन के बीच में, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर, इमेज हमेशा, ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरह से निकल के आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही निकल के आता था, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो यू हमेशा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर, यू हमेशा क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा। यू एवरी टाइम क्या निकल के आएगा? मेरा नेगेटिव निकल के आएगा कनकेव मिरर के केसेस के बीच में। यू मेरा क्या निकल के आएगा? नेगेटिव निकल के आएगा कनकेव मिरर के केसेस में, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो कनकेव मिरर के केसेस के अंदर हम कभी कभी इमेज इस तरफ निकल के आती थी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इमेज, ठीक है। तब ये होता था रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान से नोट करना, ठीक है। अब कनकेव मिरर के बीच में अगर V मेरा नेगेटिव निकल के आ रहा है, ठीक है, V नेगेटिव का मतलब है, V नेगेटिव का मतलब है इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। यहां पर लिखा V नेगेटिव का मतलब क्या निकल के आएगा? इन फ्रंट ऑफ मिरर। V नेगेटिव का मतलब निकल के आ रहा है इन फ्रंट ऑफ मिरर। जब भी इमेज इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर निकल के आएगी तो इमेज का नेचर क्या निकल के आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का नेचर क्या निकल के आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में V जब भी मिरर के फ्रंट में निकल के आएगी, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड में निकल के आएगी, तो इमेज V क्या निकल के आएगा? एवरी टाइम मेजरमेंट्स में V की लेंथ क्या निकल के आएगी? नेगेटिव, ठीक है। अब आप ध्यान से समझे, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है U को, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है V को, ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है V को, ध्यान से समझो, ठीक है। तो V का नेचर मुझे ये बता रहा है कि इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज मुझे कहां से पता चलते हैं? V के नेचर की हेल्प के साथ। V अगर नेगेटिव है तो R क्या निकल के आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरह से हमारे पास एक केस ऐसा निकल के आ रहा था कनकेव मिरर में, जिनमें इमेज मेरी इस तरफ निकल के आ रही थी, ठीक है। एक केस मेरा ऐसा भी था जिसमें इमेज मेरी राइट हैंड साइड में आ रही थी। अब याद रखिएगा, अगर ये पोल है, ये आपका V है, तो अगर राइट हैंड साइड में मेजरमेंट आ गई तो उसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। U हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, U तो हमेशा ही नेगेटिव रहेगा, U में कोई कमी नहीं निकल गई। इवन के इसका फोकल लेंथ भी ये जो निकल के आ रही है कनकेव मिरर की, वो नेगेटिव ही निकल के आ रही है। अब जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है, जब भी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी तो V मेरा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। V अगर पॉजिटिव निकल के आ रहा है तो यहां से मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज पता चल रहा है, क्या निकल के आएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब साइन कन्वेंशन हमें इस तरह से हेल्प करता है, साइन कन्वेंशन हमें इस तरह से हेल्प करता है। समझ में आ रहा है? कंसीडर कर रहे हो? ठीक है जी। इसी तरह से कन्वेक्स मिरर के ऊपर आते हैं। इसी तरह से मेरे पास निकल के आया कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर अगर आपको अच्छी तरह से याद हो तो इस तरह से बनाया था, ठीक है। ये मेरा निकल के आ रहा है कनकेव मिरर, तो ये अपर साइड निकल के आ रही थी, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर की बात निकल के आ रही है तो कन्वेक्स मिरर के अंदर, ठीक है, ये अंदर वाला पोर्शन आ रहा है, कन्वेक्स मिरर के बीच में मुझे बाहर वाला पोर्शन चाहिए, तो शेड इस तरह से करना, शेड इस तरह से करना कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो अगर ये मेरा पोल निकल के आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस निकल के आ रहा है और ये मेरा पोल निकल के आ रहा है, तो याद रखिएगा अगर यहां पर मैं सर्कल को पूरा प्लॉट करता हूं तो सर्कल का सेंटर इधर आएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट हैंड साइड में निकल के आ रहा है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर निकल के आ रहा है? राइट हैंड साइड में निकल के आ रहा है। सर्कल पूरा कंप्लीट करके देखा करो, तो सेंटर चेक किया करो, सेंटर मेरा राइट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक है। पोल और सेंटर
ऑफ कर्वेचर के मिड में मेरा फोकल लेंथ आ रहा है। अब फोकल लेंथ मेरा किस साइड में आ रहा है? राइट हैंड साइड में। अगर फोकल लेंथ राइट हैंड साइड में आ रहा है तो वो क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर में एफ क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर में एफ ऑलवेज क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। अब कन्वेक्स मिरर के दो ही केसेस थे, दोनों केसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही निकल के आता है, ऑब्जेक्ट इधर ही आएगा, तो U हमेशा इसमें क्या लेके चलोगे? नेगेटिव। अब चेक कर लो आप, U दोनों केसेस में नेगेटिव ही निकल के आता है, ठीक है। अब कन्वेक्स मिरर के दो केसेस आते थे, दोनों के दोनों वर्चुअल थे। अब मैंने आपको अभी बताया, जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस होगा मिरर के अंदर, वर्चुअल एंड इरेक्ट का केस होगा जब भी मिरर्स के अंदर, तो V क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। V क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। कन्वेक्स मिरर के मेरे दो ही केसेस हैं, दोनों के बीच में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज निकल के आती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज निकल के आती है, दोनों के बीच में, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड के सारे केसेस मेरे किस में निकल के आते हैं? कनकेव मिरर के अंदर। सो दीज आर नोन एज साइन कन्वेंशन, इन्हें बोला जाता है साइन कन्वेंशंस, ठीक है, इन्हें बोला जाता है साइन कन्वेंशंस। बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अगर तो इरेक्ट, रियल एंड इरेक्ट आ रही है, तो सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड आ रही है इमेज, तो याद रखिएगा इमेज क्या निकल के आएगी? उल्टी निकल के आएगी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में इमेज क्या हो जाती है? उल्टी। और अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस के अकॉर्डिंगली देखोगे तो यहां पर y क्या निकल के आता है? नेगेटिव। तो ये h डैश, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब उसे h डैश के साथ रखते हैं, वो हमेशा क्या निकल के आता है? नेगेटिव निकल के आता है। जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, h डैश दैट इज हाइट ऑफ इमेज, वो हमेशा क्या बनती है? नेगेटिव। इन्वर्टेड का मतलब समझो यार, नेगेटिव है, डाउनवर्ड, ठीक है। इसी तरह से जब भी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट निकल के आती है, ठीक है, ये h डैश है मेरी हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, तब h डैश मेरा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के। तो यहां पर मेरे पॉइंट्स निकल के आते जा रहे हैं, ठीक है, मेरे डिफरेंट पॉइंट्स निकल के आते जा रहे हैं कि रियल एंड इन्वर्टेड के बीच में h डैश हमेशा नेगेटिव निकल के आएगा, वेयरएज वर्चुअल एंड इरेक्ट के बीच में h डैश हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा, h डैश हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगा। सिमिलरली अभी आता हूं मैं मैग्निफिकेशन के ऊपर। अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको याद हो, h डैश डिवाइडेड बाय h था, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आप देखो रियल एंड इन्वर्टेड, सॉरी वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में ये हमेशा क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव। मतलब मैग्निफिकेशन, अगर मिरर के केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निकल के आ रही है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या निकल के आएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब मैं उसी का आंसर दे रहा हूं जो मैं पहले क्वेश्चन पुट किया था कि विद द हेल्प ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन वी कैन फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो अब मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव निकल के आती है तो हमेशा क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब याद रखिएगा, जो बातें मैं बता रहा हूं आपको सारी की सारी न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, सारी की सारी मेरी न्यूमेरिकल्स में यूज होगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी जो न्यूमेरिकल में कभी यूज ना हो, ठीक है। सिमिलरली बैकवर्ड जाएं, यहां पर मैग्निफिकेशन की अगर बात करें, ठीक है, h डैश अपॉन h, अब h डैश अगर नेगेटिव निकल के आ रहा है तो मैग्निफिकेशन क्या निकल के आएगी? नेगेटिव। मतलब m की वैल्यू, लीनियर मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आती है तो मिरर के केस में इमेज का नेचर क्या निकल के आएगा? नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है जी। मिरर का नेचर क्या निकल के आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड निकल के आएगा, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने? ये सारी बातें साथ साथ नोट की हैं? भव्या साथ के साथ नोट की हैं?
चलो समझ में आया? मैंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश किया सारा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैंने, आप सभी को याद है एक्स एक्सिस पॉजिटिव किधर होता है, एक्स एक्सिस नेगेटिव किधर होता है, वाई एक्सिस पॉजिटिव किधर होता है, वाई एक्सिस नेगेटिव किधर होता है, ये आपको सभी को याद है। तो मैंने उसी की हेल्प के साथ ये सारा समझाया, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो एक न्यूमेरिकल लिखिए, तो लिखिए जरा न्यूमेरिकल, ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल एक है। वैसे इसके न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, आज सिर्फ एक आध न्यूमेरिकल ही करेंगे। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज formed when object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, पहले अच्छी तरह से रीड करो, उसके बाद बात करते हैं। सारा क्वेश्चन रीड करो एक बार, रीड करके हमें बहुत कुछ पता चलेगा। नेचर के बारे में बताना, पोजीशन के बारे में बताना। चलिए बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब निकल के आ रहा है वी फाइंड करना। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब यहां पर करना है कि वी फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं पहले, देन उसके बाद साइज। साइज का मतलब निकल के आ रहा है मुझे एच डैश फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज। साइज का मतलब निकल के आ रहा है मुझे एच डैश फाइंड करना है, दैट इज हाइट ऑफ इमेज, ठीक है जी। नेचर, जब वो नेचर की बात करता है, नेचर का मतलब निकल के आ रहा है रियल है कि इन्वर्टेड है, रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट, ये पूछ रहा हूं। अब याद रखिएगा कनकेव मिरर के बीच में मेरे पास दो केसेस निकल के आ रहे, सॉरी दोनों के दोनों केसेस एग्जिस्ट करते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड का भी केस आता है और एक केस निकल के आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट का। अब मुझे नहीं मालूम ये वर्चुअल इरेक्ट का है कि नहीं। सो दिस इज द क्वेश्चन। उसने बोला फाइंड द साइज, नेचर और एंड पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, मतलब एच गिवन है। गिवन क्या है? एच गिवन है। मैं साथ में लिखता जा रहा हूं, सॉल्यूशन के बीच में एच लिख दिया, तो एच मेरा क्या निकल के आएगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब when the object of size 1 centimeter, that is h given है, is placed at a distance of 15 centimeter from the concave mirror, मतलब u given है, तो मैंने u always क्या बता। अब देखो u 15 सेंटीमीटर गिवन है, पर मैं न्यूमेरिकल में ये नेगेटिव का साइन दूंगा, मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हुआ चलूंगा। मैंने आपको ये बात पहले ही बोल दी थी कि न्यूमेरिकल के बीच में नेगेटिव पॉजिटिव की कोई बात नहीं निकल के आएगी। क्वेश्चन के बीच में सॉल्यूशन करते हुए मुझे अपने दिमाग में साइन कन्वेंशंस लेके चलना है, साइन कन्वेंशंस में अपने दिमाग में लेके चलने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे क्या क्या बोल रहा है वो मैं साथ के साथ लिखता जा रहा हूं। कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, अब मैंने कनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको बोली है, क्या निकल के आती है? वो नेगेटिव निकल के आती है, ठीक है। वो क्या निकल के आती है? नेगेटिव। तो इस तरह से मुझे ये सारा कुछ गिवन, इस तरह से मुझे ये सारा कुछ गिवन है। मुझे अब इनकी हेल्प के साथ फाइंड क्या करना है? सबसे पहले मुझे v फाइंड करना, फाइंड क्या करना? मुझे v फाइंड करना।
ठीक है, फाइंड क्या करना है मुझे, v फाइंड करना। तो मैंने क्या किया, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। अब अगर मिरर फॉर्मूला उठाता हूं तो वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, 1/f प्लस 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करने वाला हूं इधर साइड में रख के। तो 1/f क्या आएगा, -1/10 इज इक्वल टू v फाइंड करना है प्लस v, u की वैल्यू क्या आ रही है, -15। चेक कर लो चाहे, u की वैल्यू -15 है, -15 लिख दिया। f की वैल्यू -10 है तो -10 लिख दिया। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, मैं थोड़ा सा इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर एक सीधी लाइन लगा दो। तो मेरे पास यहां पे क्या निकल गया, 1/v इज इक्वल टू -1/10, ये उठ के इधर चला गया तो -1/15 का। ये तो कैलकुलेशन इजी है, ये तो आती होगी 10th क्लास के बच्चों को। 10th क्लास के बच्चे को ये तो सारा आता ही होगा। ठीक है, तो वो क्या निकल के आ रहा है, वेरी गुड, v मेरा निकल के आ रहा है -30 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे आप। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, अब मुझे h डैश फाइंड करना है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, या फिर होता है -v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। ये मेरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। दो फॉर्मूलेस हैं मेरे पास मैग्निफिकेशन के, एक h डैश अपॉन h, दूसरा -v अपॉन u, -v अपॉन u। ठीक है, अब ये वैल्यूज मेरे पास पड़ी हैं तो मैं ये -30 डिवाइडेड बाय v कितना, u कितना है 15। अच्छा, h डैश फाइंड करना है, ये कितना दिया हुआ 1। ठीक है, तो क्या निकल के आया, सारा h डैश सॉल्व करके क्या निकल के आ रहा है मेरा, -2 सेंटीमीटर। नेगेटिव में आ रहा है आंसर, तो क्या निकल के आ रहा है, -2 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या निकाली, मैग्निफिकेशन निकाली। मैग्निफिकेशन क्या आ रही है, h डैश अपॉन h दैट इज -2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। कटिंग होके आंसर क्या आया, -2। ठीक है, अब नेचर के बारे में बात करो। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेचर। ठीक है, एवरी टाइम याद रख लो इस बात को, अगर हाइट वगैरह दी हुई है आपको, ठीक है, इफ हाइट दी हुई है आपको, तो नेचर जो है मैग्निफिकेशन निकालने के बाद ही पता चलेगा। नेचर हाइट निकालने के, मैग्निफिकेशन निकालने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैग्निफिकेशन मेरी नेगेटिव निकल के आ रही है, ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन मेरी नेगेटिव निकल के आ रही है, तो हमने ये सारा क्या डिस्कस किया था। ठीक है, पॉजिटिव आ रही है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, नेगेटिव आएगी तो क्या निकल के आएगा, रियल एंड इनवर्टेड। क्या निकल के आएगी, रियल एंड इनवर्टेड। क्लियर हो रही बात। ठीक है, तो नेचर मेरे पास क्या निकल के आएगा मैग्निफिकेशन के बाद, यहां पे लिख रहा हूं, नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। अगर तो ये 1 से स्मॉलर निकल के आएगा तो डिमिनिश हो जाएगा, अगर 1 से ग्रेटर निकल के आएगा तो इनलार्ज हो जाएगा। 1 से ग्रेटर निकल के आएगा तो इनलार्ज हो जाएगा। मैं आपको एक बार सारा रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, एवरी टाइम नेचर कैसे निकालना है। ठीक है, अगर तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, ठीक है, या u एंड v दिया हुआ है,
तो एवरी टाइम नेचर आप निकालोगे विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन। नेचर ऑफ दिस इमेज कैसे निकाला जाता है? विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन, क्योंकि मेरे को नेचर के बीच में उसकी हाइट को भी कवर करना होता है। नेचर के बीच में मुझे उसकी हाइट को भी कवर करना होता है। अगर उसकी हाइट अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 निकल के आ रही है तो याद रखिएगा उसे डिमिनिश बोला जाता है। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 निकल के आ रही है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, तो सेम हाइट होती है, सेम साइज निकल के आता है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन निकल के आ गई तो वर्ड यूज करते हैं इन लार्ज। तो वर्ड क्या यूज करते हैं? इन लार्ज। ठीक है, तो मैंने यहां पर मैग्निफिकेशन निकाला, मैग्निफिकेशन के आगे आ रहा है -2। मैग्निफिकेशन सॉल्व करके मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? -2। अब मैंने आपको क्लियरली बताया पीछे, अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, हमने क्लियरली देखा था अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव निकल के आती है, ये देखिए, तो इमेज का नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, तो यहां पर मैंने लिख दिया रियल एंड इन्वर्टेड। अब अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 निकल के आती है तो उसमें क्या लिख देना? इनलार्ज। उसमें क्या लिख देना? इनलार्ज। ठीक है जी, चलिए फिजिक्स का आज इतना ही, साइंस का आज इतना ही। कल हम दोबारा इसके न्यूमेरिकल